नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी फॉर्म 2025 की। फॉर्म आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 7 मार्च है, यानी 1 महीना आपको फॉर्म को भरने के लिए दिया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस बार एक नया चेंज किया है और वो बहुत ही बेहतरीन चेंजेस है। क्योंकि इसमें अब फॉर्म का जो केंद्र है, यानी परीक्षा का जो केंद्र है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। यानी आप पहले ही उसे चेक कर पाएंगे कि किस ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं, वहाँ पर फॉर्म का यानी परीक्षा का केंद्र आपका रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले वही देखते हैं, क्योंकि फॉर्म के बारे में जानकारी आपको बहुत सारे यूट्यूब्स पर मिलेगी, लेकिन इन शॉर्ट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं परीक्षा केंद्रों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, ये नीट यूजी की वेबसाइट है। आप सबसे पहले गूगल पर आपको करना क्या क्या है, आप उसे समझ लीजिए। NEET.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहीं पर देखिए लाइव हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव हो चुका है। क्लियर है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे सारी चीज़ें, उन पर नहीं जाते। नीचे आइए, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों के बारे में डिटेल दी गई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आइए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। मेरा वीडियो आप देख सकते हैं 8 तारीख को बनाया जा रहा है 7:55 पर। तब तक की अपडेट यहाँ पर आपको दिख रही है। सबसे पहले यहीं पर टिक करते हैं और चलते हैं इसकी वेबसाइट पर, जहाँ पर ये फॉर्म भरा जाता है। इसे आपको करना क्या है, डेस्कटॉप मोड पर लगा लेना है। और देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, क्लियरिटी दी गई हैं। आप एक एक चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। पहले से पंजीकृत उम्मीदवार के लिए यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर दिया गया है, उसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डिटेल, और यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ जो सबसे ऊपर ही मेंशन कर दी गई, सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए क्या परीक्षा केंद्र आपके शहर में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे चेक करिए। देखिए कैसे चेक करेंगे, इसको टिक करेंगे, एक नई वेबसाइट पर आपको एक लेके जाएगा और एक जगह और लेके जाएगा। देखिए, ये चीज़ यहाँ पर आप आ चुके हैं। आप यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर ही आपको इंडिया दिख रहा है, सबसे ऊपर ही इंडिया दिख रहा है, इसे आप सेलेक्ट करिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर स्टेट के बारे में पूछेगा। स्टेट के बारे में जैसे ही आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, जो भी आपका स्टेट यहाँ पर है उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं, आप अपना प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो आपसे कहेगा ये कैप्चा भर दीजिए। यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रेश करेगा ये, और फिर उसके बाद आप पेपर का मीडियम सेलेक्ट करिए। जिस पेपर के मीडियम में आप पेपर को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 तरीके के ही मीडियम के पेपर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हम इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में सेलेक्ट किया, एक रिफ्रेश करेगा, और यहाँ से आपको करना क्या है, कैप्चा जो सामने दिया गया है उससे आपको भर देना है। जैसे ही आप कैप्चा को भरेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है 52 63, और उसके बाद कैपिटल ए, और यहाँ पर आपको 2 भर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डिटेल आएगी, उस डिटेल को आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर चीज़ों को किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन कोड और एग्जामिनेशन सिटी, यानी आपके ज़िले में है कि नहीं है, आप यहाँ पर उस लिस्ट को देख सकते हैं। ये इस बार सबसे नया ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किन किन जिलों में आपके उत्तर प्रदेश के, ऐसे आप किसी भी प्रदेश से हों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब फिर से हम आ जाते हैं अपनी उसी पायदान पर जहाँ पर फॉर्म भरने के लिए डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए इन्फॉर्मेशन यानी प्रोस्पेक्टस आपको बहुत सारी यूट्यूब से मिल जाएगा, ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अगर एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। तो यहाँ से आप ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, यहीं से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो लोग सबसे पहले फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है।
उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आना है और यहाँ से उन्हें फॉर्म को भरना है। अपने मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। जैसे ही फॉर्म यहाँ पर आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ 3 स्टेप में फॉर्म दिया गया है। कितने स्टेप में फॉर्म दिया गया है? 3 स्टेप में फॉर्म है। पहला रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म और फिर फीस पेमेंट। यहाँ से भी आप व्यू एग्जाम सिटीज देख सकते हैं, बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए फॉर्म की फ़ीस। सबसे पहले फॉर्म की फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 1700 रुपये आपको यहाँ पर देना है। EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर, जो OBC क्रीमी लेयर में आते हैं, जो OBC क्रीमी लेयर में आते हैं और जनरल, उनको 1700 रुपये देना है। और जो OBC, जो EWS और OBC 2 तरीके के यहाँ पर होते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर जो हैं, यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उन्हें जो है 1600 रुपये देना, यानी उनका 100 रुपये कम लगेगा। उन्हें 1600 देना है और इनको कितना देना है? 1700। जो नॉन क्रीमी लेयर से बाहर हैं OBC के, वो 1700 और अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट 1700। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं जिनकी 8 लाख से कम है दोनों लोगों की, तो वो लोग यहाँ पर जो है 1600 देंगे, यानी 100 रुपये की उनकी बचत हो जाएगी। SC ST को 1000 रुपये का यहाँ पर शुल्क यहाँ पर देना होगा। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पर नीचे आएंगे तो पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया, एक एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को जितने भी स्टेप्स लेने हैं उनको सभी स्टेप्स का डिक्लेयर किया गया है और यहीं से आप इसकी गाइडलाइन को ओके करते हुए क्लिक कर देंगे और आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। देखिए अभ्यर्थी का नाम, विवरण, एक एक चीज़ आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। क्लियर है? ये परमानेंट एड्रेस और सारी चीज़ों को भरते हुए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में त्रुटि ना करें। क्लियर है? चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम पिछले स्टेप पर, फिर से आते हैं उस पिछले स्टेप पर जहाँ पर हमें डिटेल के रूप में चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ पर हम आते हैं और प्रॉस्पेक्टस को सबसे पहले यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन वाउचर यहाँ पर दिया गया है, इससे करीब करीब 7 MB का है ये, तो इससे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो आपको इस जगह से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आप जो है पूरे डिटेल को समझ सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पर दिया गया है। इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं, लिस्ट सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ एक एक चीज़ को समझ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की डिटेल दी गई है, उसे आप देख सकते हैं 7 फरवरी से 7 मार्च तक। फिर उसके बाद जो है करेक्शन भी मिलेगा 9 से 11 मार्च। और फिर उसके बाद फॉर्म्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है जो परीक्षा, और यहाँ पर सिटी आपको कौन सा डिक्लेयर किया गया है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। 26 अप्रैल को, 1 मई को एडमिट कार्ड आएगा और 4 मई को आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा, 2 बजे से 5 बजे तक होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रोस्पेक्टस में जब आप आएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बायोलॉजी और बॉटनी जूलॉजी के 90 क्वेश्चंस, टोटल ही 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 720 नंबर का आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। करेक्ट नंबर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका आंसर सही है तो आपको +4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो -1 आपका कट जाएगा, यानी 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग दी गई है। बाकी परीक्षा का माध्यम आप सभी लोग जानते हैं, ये आपके चयन पर निर्भर करता है। यहाँ इतनी भाषाओं में ही आप परीक्षा दे सकते हैं। क्लियर है? कैंडिडेट ऑप्टिंग इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। अगर आपने इंग्लिश माध्यम चुना तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको देना होगा, यानी दोनों एक पूरा पेपर इंग्लिश में ही होगा। और कैंडिडेट ऑप्टिंग हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलिंगुअल। अगर आपको बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं में चाहिए तो आपको हिंदी चुनना होगा। हिंदी चुनने पर आपको क्या मिलेगा? हिंदी में भी पेपर मिलेगा और इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। यानी तो जो लोग एक पर्टिकुलर भाषा को पूरा नहीं समझते उनके लिए हिंदी ऑप्शन चुनना बहुत अच्छा है, यानी वो हिंदी ऑप्शन चुने
और उससे क्या करें, बाइलिंगुअल उनको पेपर वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यानी रीजनल लैंग्वेज जो हिंदी है, हिंदी के साथ आपको इंग्लिश का भी ऑप्शन वहाँ पर पेपर मिलेगा, यानी दोनों भाषाओं में पेपर मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश चुना तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको समझ गए होंगे। से लोग फॉर्म को भर सकते हैं उनको देख लीजिए, जिनका जन्म 31/12/2008 के पहले हुआ, यानी 31/12/2008 के पहले हुआ है, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसमें और एक चीज़ डिटेल दी गई है जो नोटिस है, पब्लिक नोटिस। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि अगर आप BMS, BUMS, BSMS कोर्स करना चाहते हैं तो आप BDS है, और इस तरीके से MBBS है, तो ये सारी चीज़ें आप नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथिक, ये सारे कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, साथ में BSc नर्सिंग कोर्सेज हैं, उनमें अगर अप्लीकेबल होना चाहते हैं, किसके लिए, MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के लिए, या जो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं BSc नर्सिंग की जो कराती हैं, वो सभी शॉर्ट लिस्टेड इसमें रहेंगी, वो आप फॉर्म उनके लिए भर सकते हैं। और सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है उनके लिए, अलग से फॉर्म आपको BSc नर्सिंग के लिए नहीं भरना होता। यानी कुल मिलाकर आप सीधा फॉर्म ये भरिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू, जैसे BHU है, और दिल्ली के कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, भोपाल के हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स MNS के हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के, उनके तहत आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। तो बिना किसी दिक्कत के आप फॉर्म को फिलअप करिए। कहीं कमेंट बॉक्स में कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।